सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का मेरे इस वीडियो चैनल ब्रह्मदेव पाठक हिंदी लेक्चरर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कबीर का जीवन का रचित जो आपका काव्य खंड का पहला पाठ है, कबीर के पद, इसको पढ़ा। 2 ही पद आपके कोर्स में थे, जिसको मैंने 3 भाग में बांट करके पढ़ा। परंतु यह दुखद रहा कि आप लोगों का कोई भी सुझाव या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसे देखकर मुझे कुछ संतुष्टि मिले, मैं यह मानूं कि कोई पढ़ रहा है। फिर भी मेरा जो उत्तरदायित्व है मैं उसे पूरी तरह निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग कबीर के पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके कोर्स में है, जो आपकी पुस्तक में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं, इन पर चर्चा करूंगा। और कहना चाहूँगा जो लोग मेरे अपने विद्यालय के हैं, जो लोग बाहर के छात्र हैं, उनसे भी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, कि आप लोग भी कहीं ना कहीं जो भी आपको समस्या हो उसे पूछिए। ठीक है, देख रहे हैं, हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। इस अभ्यास में हम लोगों को कुल 7 प्रश्न पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इस संदर्भ में इसके अनुसार कबीर ने क्या तर्क दिए? देखिए, सीबीएसई बोर्ड में सीधे प्रश्न नहीं होते कि कबीर ईश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं, तो आप कहो कि कबीर कह रहे हैं ईश्वर एक, ऐसा नहीं। वो पहले से प्रश्न में उत्तर पूछा गया, ईश्वर एक है, इस बारे में, इस संदर्भ में कबीर ने क्या तर्क दिए? तो मैं आपको बता दूं, कबीर ने कहा है कि हम तो एक एक कर ही जाना, मैंने तो एक एक करके देख लिया है। जैसे वो कहते हैं कि जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है, ठीक है, जैसे सूर्य में गर्मी, यहाँ एक ही उदाहरण उन्होंने दिया है, लकड़ी में आग, मैं कई उदाहरण, सूर्य में गर्मी, फूल में सुगंध, ठीक है, धूप में रोशनी है, चमक है, हवा में शीतलता, जल में शीतलता, जल से प्रवाह जुड़ा हुआ है, ऐसे हर प्राणी में ईश्वर समाया हुआ है। तो जब सभी में एक ईश्वर समाया है तो ईश्वर एक ही होगा। जो इस ईश्वर को तो मानते हैं वो अज्ञानी है। ठीक है, देखिए, मैं कबीरदास का ही मत रखता हूँ। कहते हैं, किताब के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है जैसे लकड़ी के भीतर में आग छिपी हुई है, ऐसे सभी प्राणियों के शरीर में एक ही ज्योति, एक ही ईश्वर का तेज पुंज समाया। ठीक है, वो कहते हैं एक ही ज्योति समाना, एक ही ज्योति समाई हुई है। इसके अनुसार यह स्पष्ट है कि कबीर का मानना है कि ईश्वर एक है। यदि एक से अधिक होता तो सबके अंदर अलग अलग ईश्वर की ज्योतियां होती, सब में एक ही ज्योति समाना। उन्होंने कहा इसका तात्पर्य सीधे सीधे यही है, एक ही ज्योति, यानी एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश है तो ईश्वर भी एक ही होगा। जैसे कि सामने एक बल्ब जल रहा हो तो पूरे कमरे में एक ही बल्ब का एक समान ही प्रकाश है। ऐसा नहीं है कि बल्ब जो है वो कहीं एक जगह ज्यादा रोशनी फेंक दे, दूसरी जगह कम, नहीं, वो पूरे कमरे में एक समान ही रोशनी फेंकता है। ये तो कमरे का स्वभाव, वो कितना ग्रहण कर पाता है, कितना जान पाता है मनुष्य, मेरे अंदर ईश्वर का प्रभाव है। ऐसे ही तो सबकी ज्योति, सब में एक ही ईश्वर की ज्योति है, इसलिए ईश्वर एक है। दूसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अगिन न काटे कोई, और सब घट अंतर तुम्ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है? कबीर का मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में फैला हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ईश्वर ना हो। ठीक है, जैसे वो बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसमें छिपी हुई आग को नहीं काट सकता, जब भी मौका मिलेगा आग बाहर आएगी। ऐसे ही हमारी मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन हमारे अंदर जो ईश्वर, जो आत्मा रूप में है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको कोई नहीं काट सकता। वही ईश्वर सब घट अंतर तुम्ही व्यापक, सभी शरीरों के अंदर भीतर में, हे ईश्वर तुम ही आत्मा के रूप में स्थित हो, धरे स्वरूप सोई, उसी के जैसा रूप ले। वही ईश्वर मच्छर के शरीर में गया मच्छर जैसा रूप, हाथी में गया हाथी जैसा रूप, इंसान में आया तो इंसान का रूप है, ठीक है, जानवर में आया जानवर का रूप, जैसा ही रूप शरीर वैसा ही ईश्वर ने रूप ले लिया, सब में वही समाया। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक, सब में फैला।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? देखिए दीवाना कौन होता है? जो ठान ले उसको कर डालेगा, छोड़ेगा नहीं। जो मन में आया, जो ठान लिया उसी को करेगा। दुनिया की फिक्र नहीं, लोग क्या कहेंगे क्या सुनेंगे ये नहीं मतलब है। लोगों के बारे में मुझे क्या कहना है इससे नहीं मतलब है। जो मेरा मन वो मैं कहता। ऐसे विचार कबीर के, इसीलिए वो दीवाने हैं। ईश्वर में उन्होंने मन लगा दिया है। ईश्वर के अतिरिक्त उन्हें किसी में मन नहीं लगाना, इसीलिए वो दीवाने हैं। कबीर को इसीलिए दीवाना कहा गया। अगला प्रश्न देखता हूं, ध्यान दीजिए। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि यह संसार बौरा गया है? कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया, मतलब पागल हो गया। बौराने का मतलब मैंने कहा था, वो कहते हैं संतों देखा जग बौराना। हे संत जनों देखिए संसार पागल हो गया। कैसे पागल हो? सांच कहें तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना, और झूठ कहने पर पूजा करता है, आदर देता है। कबीर की बात करें, जब कबीर शुरुआत में आए, 14वीं सदी थी, 1398 में जन्म हुआ था, वो 14वीं थी। फिर 15वीं सदी में कबीर उपदेश देना शुरू किए। दिल्ली सल्तनत का शासन था और सिकंदर लोदी सिंहासन पर आरूढ़ था दिल्ली में। इन्होंने जब कहा कि जो तुर्क हैं, मुस्लिम, जो हिंदू हैं, इन सबका ईश्वर एक ही है, केवल मानने में भेद है, तो लोगों ने कहा नहीं तो झूठ बोलता है। कबीर को मारने का प्रयास किया। इसीलिए कहते हैं सांच कहूं तो मारन धावे, मैं सच कहता हूं तो मारने दौड़ते हैं। अभी झूठ बोल दो कि हाँ तुम्हारा ईश्वर अलग अलग है, और किसी एक से कहूंगी तुम्हारा ईश्वर सबसे बड़ा है, उनका ईश्वर छोटा वाला है, तो लोग बड़ा आदर करेंगे कि हमारे ईश्वर को बड़ा कह दिए, मान जाएंगे। इसलिए कहते हैं झूठ कहे पतियाना, झूठ कहने पर आदर देते हैं। इसीलिए संसार क्या है? पागल हो गया है। कबीर कहते हैं यह जग बौराना है। संत जनों इसलिए संसार क्या है? पागल हो गया है। फिर कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले किन लोगों की कमियों पर इशारा किया है? अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम धर्म के पालन करने वालों पर क्या इशारा किया, क्या संकेत किया, कौन सी कमी बताई? ध्यान दीजिएगा। मैं कहना चाहूंगा इसके उत्तर में यही कि जैसा कि आपने पद में पढ़ा है, नियमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, ठीक है। तो और फिर कहते हैं पीपर पाथन पूजन लागे, उनमें कैसे कुछ कहते हैं, उनमें न कुछ ज्ञाना। तो बहुत से नियम पालन करने वाले बहुत से धर्मात्मा देखे हैं कबीर ने, जिनके बारे में वो कहते हैं कि बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन वो स्वयं ही भ्रमित हैं। आपको मैं बताऊं, एक मैंने निराला जी की कविता पढ़ी है। निराला जी की कविता एक 9th क्लास में यूपी बोर्ड में दान, कविता का शीर्षक है, दान शीर्षक है, मैं बताऊंगा। उन्होंने लखनऊ में लिखा था इसको, थोड़ा सा ऐसे जो 9th के बच्चे यूपी बोर्ड के हों उनसे अगर मिल जाए पढ़िए। निकला पहला अरविंद राज देखता, अनिंद रहस्य साज सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कर टूटी नवल बहती है मेरे कुछ आज चपल। ऐसा कुछ, मुझे पूरी कविता नहीं, कुछ ही पंक्तियां बीच बीच से कंठस्थ हैं, शुरुआत की ही 4 पंक्तियां। तो हुआ क्या कि उसमें उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण देवता गोमती नदी में स्नान किए, ठीक है। स्नान करके वो क्या करते हैं, निकले नदी से, शंकर जी को जल चढ़ाया नदी के तट पर, अपना झोला कंधे पर रखा और चल पड़े। झोले में उन्होंने क्या रखे थे? पुए, मालपुआ, एक व्यंजन है, रखा था। हाथ में निकाल लिया। जैसे ही पंडित जी मंदिर से, शिव जी के शिवलिंग से अलग हुए, बंदरों ने उनको घेरना शुरू कर दिया उनकी ओर। पंडित जी झोले में से एक एक पुआ निकालकर बंदरों को देते हैं। उसी समय वही एक भिखारी आया, वो दुबला पतला मरियल सा लग रहा था, अभी मर जाएगा, हड्डियों का ढांचा। कहा पंडित जी कुछ हमको भी खिलाओ। तो पंडित जी ने डांट के भगाया, राक्षस का कहीं का मलिच आ गया है, दूर दुष्ट गंदा। निराला जी ने कहा वाह क्या दान है, मनुष्य को मनुष्य भूल गया, जानवर को खिलाने में ज्यादा ध्यान दे रहा है। अरे पहले उसको बचाओ, मानवता इसमें है। सभ्यता समाप्त करोगे अपनी, जानवरों में तुम्हारी संस्कृति विकसित होगी। खिलाओ जानवरों को, कर्तव्य है जीवों का पालन करना, लेकिन मनुष्य भी तो मनुष्य है। भले वो महिला है तो बेकार, जानवर उससे भी नीचे तुच्छ है, उसको सेवा दे रहे हो। तो यही कुछ कबीर कहते हैं, ऐसे नियमी और धर्मात्मा लोग हैं। सुबह स्नान करेंगे, जल चढ़ाएंगे, लेकिन ईश्वर के नाम पर लड़ेंगे, लोगों को ठगेंगे, कोई ज्ञान नहीं है। बहुत से पीर औलिया की बात की, फकीरों की बात की, जो किताब कुरान पढ़ते हैं, उपदेश देते हैं, शिष्य बनाते हैं,
लेकिन न शिष्य का उद्धार होता है, न खुद का अंत समय में पछताते हैं, क्योंकि वो अज्ञान में डूबे हैं। वो ईश्वर को अलग अलग ढूंढना चाहते हैं, अपने मन में बैठे ईश्वर को भूल गए हैं। मनुष्य में ईश्वर का वास, हर जीव में ईश्वर ये भूल गए। पेड़ पत्थर में, नदियों में ईश्वर ढूंढ रहे हो और सामने खड़े मनुष्य में अपने अंदर के ईश्वर को नहीं देख पा रहे हो। यही अज्ञान है, यही कमियां हैं उन नियमी और धर्मात्माओं की। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्यों की क्या गति होती है, इस पर क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कबीर कहते हैं जो लोग अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाते हैं, अज्ञानी गुरु जिसको ज्ञान नहीं, जो नियमी धर्मी है, जिनको सही ज्ञान नहीं है, जो दिखावा करते हैं धर्मात्मा होने का, इनकी शरण में जाने पर होता क्या है कि ये स्वयं तो अज्ञानता में डूबे हैं ही, शिष्य भी अज्ञानता में उसी डूबा है। वही सिखाएंगे वो। अगर वो खुद गलत पढ़ रहे हैं तो अपने साथ आने वाले को भी गलत पढ़ाएंगे। वो सही सीखना चाहेगा तब भी कहेंगे नहीं जो मैं कह रहा हूँ ये सही। तो दोनों ही अज्ञानता में डूबते। अंत समय में दोनों की गति क्या है? दोनों को पछतावा होता, सही ज्ञान नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता। अंतिम प्रश्न जो हम लोगों का है वह है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? बाहरी आडंबर मतलब जो आडंबर माने का दिखावा, वही बाहरी दिखा, सुबह उठकर स्नान कर लेना, भगवान को जल चढ़ा देना, देर तक पूजा करते रहना, ये सब दिखावा है। ठीक है। अब एक जो मैंने अभिधान कविता बताई, इतना दिखाते हैं लेकिन उसके बाद किसी को भगवान का नाम लेकर मूर्ख बना दे, ठग ले, सारा दिखावा आपका धरा रह गया, आपने अज्ञानता सिद्ध कर दी। उन पंडित महाशय ने बंदरों को खिलाया कि मैं दानी हूँ, मैं जीवों को खिला रहा हूँ, मनुष्य को दान नहीं दिया, तो क्या वो दानी है? नहीं है, तुच्छ है, अज्ञानी है। तो कबीर ने किस पंक्ति में कहा है? अगर आपने पूरा पद पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, 2 बार आया है। एक में उन्होंने कहा पीपर पाथर पूजन लागे आत्म खबर न जाना, और दूसरे में कहा है आत्म मारे पखान ही पूजे। ठीक है। तो कबीर ने इन्हीं दोनों पंक्तियों में यह बात कही है। इनके भाव क्या है कि लोग पीपल की, पत्थरों की, पेड़ों की पूजा करते हैं लेकिन अपने अंदर बैठे ईश्वर को नहीं देख पाते। स्वयं के अंदर बैठे ईश्वर को भूल करके वो दूसरे पत्थरों में, दूसरे वस्तुओं में ईश्वर को ढूंढते हैं, सारी दुनिया में ढूंढते हैं लेकिन अपने अंदर बसे ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं। यही अज्ञानता है, यही कमी है, यही इन पंक्तियों में कहा गया है। देखिए आज का अंश कितना ही है हमारा आज के वीडियो में। अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा विस्तृत होगा। दूसरा पाठ आपका मीराबाई के बारे में हम लोग काव्य में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।